बौद्ध धर्म ग्रंथों में कई दिलचस्प कहानियां और किरदार हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे किरदार की परतों को खोलने जा रहे हैं जो पहली नज़र में एक बहुत शक्तिशाली सेनापति लगते हैं। इनका नाम है सातगिरी यक्ष। बिल्कुल, एक बहुत ही आकर्षक किरदार है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे त्रिपिटक और उसकी टीकाओं से है, खास तौर पर आटानाटिय सुत से। हाँ, जो कि एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कौन है, बल्कि ये समझना है कि एक योद्धा की छवि के पीछे क्या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। बिल्कुल, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये सातगिरी यक्ष आखिर हैं कौन? क्या वो कोई देवता है या मतलब कोई और दिव्य शक्ति? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो काफी अनूठी है। वे चातु महाराजिक देवलोक यानी 4 महान राजाओं के स्वर्ग के 28 प्रमुख यक्ष सेनापतियों में से एक है। 28 में से एक? ओके। जी, इन्हें वैश्यवर्ण का, जिन्हें हम ज्यादातर कुबेर के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुबेर। हाँ, उनका एक बेहद भरोसेमंद और प्रमुख सहायक माना जाता है। तो हाँ, वे एक तरह की दिव्य शक्ति तो हैं, पर देवताओं की जो पारंपरिक छवि है उससे थोड़े अलग हैं। और उनके नाम में ही एक रहस्य छिपा रहता है, सातगिरी। इसका मतलब है 7 पर्वत। क्या इसका कोई खास मतलब है? बिल्कुल, बहुत गहरा मतलब है। ऐसा माना जाता है कि वे हिमालय की 7 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के अधिपति हैं, या उनका निवास स्थान वही है। ये उन्हें एक भौगोलिक और कह सकते हैं प्राकृतिक शक्ति से भी जोड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रंथ उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली सेनापति के तौर पर नहीं दिखाते। अच्छा। उन्हें बुद्ध का एक अनन्य भक्त, एक उपासक के रूप में वर्णित किया गया है, और यहीं से उनकी कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है। शक्ति और भक्ति का ये मेल, ये बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो एक सेनापति और साथ ही बुद्ध के भक्त, ये एक दिलचस्प संयोजन है। तो इस दोहरी भूमिका में उनके मुख्य काम क्या हैं? वास्तव में करते क्या हैं? उनके कार्यों को हम 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं, और तीनों ही बहुत जरूरी हैं। ओके। पहला और सबसे बड़ा काम है धम्म की रक्षा, यानी बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखना और उनके अनुयायियों, भिक्षु, भिक्षुणियां और जो आम उपासक हैं, उन्हें हर तरह के खतरों से बचाना। जब हम रक्षा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बाहरी भौतिक खतरों पर जाता है, लेकिन यहाँ बात शायद ज्यादा गहरी और सूक्ष्म है। ये सुरक्षा आखिर किससे है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सुरक्षा सिर्फ चोर डाकुओं या जंगली जानवरों से नहीं है। ग्रंथों में एक शब्द आता है अमनुष्य, यानी ऐसी अदृश्य शक्तियां या यक्ष जो बुद्ध के शासन या उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। अच्छा। उनका काम होता है ध्यान में बैठे भिक्षुओं को डराना, उनके मन में शक पैदा करना, मतलब साधना में विघ्न डालना। ओहो। सातगिरी यक्ष का मुख्य काम ऐसी विघ्न डालने वाली शक्तियों पर लगाम लगाना और उन्हें अनुशासित करना है। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक पुलिसिंग है। आध्यात्मिक पुलिसिंग, ये बहुत अच्छी उपमा है। तो ये उनका दूसरा काम हुआ, दुष्ट शक्तियों पर नियंत्रण। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम उनकी भूमिका को और भी व्यापक बना देता है। वे एक संवाददाता या कह लीजिए संदेशवाहक की भूमिका भी निभाते हैं। मतलब एक मैसेंजर की तरह? हाँ, बिल्कुल। कई मौकों पर वे बुद्ध के पास जाकर उन्हें मनुष्यों के बीच धम्म के प्रचार प्रसार की खबरें देते हैं या किसी खास घटना की जानकारी देते हैं। वाह, तो ये महज एक रक्षक नहीं है, बल्कि बुद्ध और देवलोक के बीच एक तरह के आध्यात्मिक दूत भी हैं। ये उनकी भूमिका को बहुत बड़ा बना देता है। जी, वे एक रक्षक, एक अनुशासक और एक संदेशवाहक हैं। बिल्कुल, वे धम्म के सुचारू रूप से चलने के लिए एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर एक तरफ वो दुष्ट शक्तियों को अनुशासित कर रहे हैं, तो इसका मतलब आम उपासकों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच मौजूद है। ये सवाल मन में आता है कि इस सुरक्षा कवच को सक्रिय कैसे किया जाए। जी, क्या ग्रंथों में इसका कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और यही बात बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत को और मजबूत करती है। ये सुरक्षा किसी चमत्कार या अंधविश्वास से नहीं मिलती। अच्छा। बल्कि कुछ खास तरह के आचरण से जुड़ी है। सबसे प्रमुख तरीका है आटानाटिय सुत्त का पाठ करना। आटानाटिय सुत्त? जी, ये दीघ निकाय का एक लंबा सुत्त है जिसमें वैश्यवर्ण स्वयं बुद्ध को बताते हैं कि कैसे उनके अनुयायी यक्षों से अपनी रक्षा कर सकते हैं।
बुद्ध इसकी अनुमति देते हैं और कहते हैं कि यदि कोई भिक्षु या उपासक संकट में हो तो इस सुत्त का पाठ करने से धम्म का पालन करने वाले यक्ष, जिनमें 7 गिरी यक्ष भी शामिल हैं, उसकी रक्षा के लिए आ जाएंगे। ये दिलचस्प है कि मदद मांगने का तरीका पूजा पाठ या चढ़ावे से नहीं, बल्कि एक खास सुत्त के पाठ और नैतिक आचरण से जुड़ा है। ये उस समय की दूसरी परंपराओं से कितना अलग था? क्या ये इस विचार को मजबूत करता है कि बौद्ध धर्म में बाहरी शक्तियों से ज्यादा जरूरी इंसान का अपना कर्म है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो बौद्ध धर्म का सार है। अच्छा, मदद मांगने की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है शील का पालन। ये यक्ष केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो पंचशील का पालन करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना। जो 5 मूल नियम है। जी, ब्रह्मचार्य और नशे से दूर रहना। अगर किसी का आचरण नैतिक रूप से शुद्ध नहीं है तो सुत्त का पाठ भी असर नहीं करेगा। ये पूरी तरह कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब आपकी सुरक्षा आपके ही आचरण पर निर्भर है। बिल्कुल। उस समय की वैदिक परंपराओं में जहां यज्ञ और बलियों से देवताओं को प्रसन्न करने पर जोर था, वहीं बुद्ध ने सिखाया कि आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपका अपना नैतिक आचरण है। ये एक तरह से ऐसा है कि आप अपने नैतिक आचरण से एक ऐसा आभा मंडल बनाते हैं जिसे ये दिव्य शक्तियां पहचानती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। बिल्कुल सही कहा। और एक तीसरा तरीका भी है जो बहुत सुंदर है, पुण्य अनुमोदन। पुण्य अनुमोदन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने अच्छे कर्मों के पुण्य को दूसरों के साथ साझा करना। जब कोई उपासक दान देता है, ध्यान करता है या कोई भी अच्छा काम करता है, तो उसके बाद वो ये संकल्प लेता है कि मेरे इस पुण्य का फल सभी प्राणियों को, सभी देवताओं को और सभी यक्षों को भी मिले। अच्छा, मतलब अपनी अच्छाई को बांटना। हाँ, जब वे ऐसा करते हैं तो 7 गिरी यक्ष जैसे धर्मी यक्ष प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के प्रति एक सद्भावना का भाव रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये एक तरह का सम्मान और अच्छाई का आदान प्रदान है। हमने उनके क्या और कैसे पर बात कर ली। अब जरा उनके अधिकार क्षेत्र यानी कहाँ और किस पर बात करते हैं। उनका शासन कितना बड़ा है? उनका शासन 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। अच्छा। पहला और सबसे स्पष्ट, उनकी विशाल यक्ष सेना। वे अकेले नहीं हैं। अच्छा। उनके अधीन हजारों यक्ष और यक्षिणियां हैं जो उनके आदेशों को पालन करते हैं। वे कमांडर इन चीफ की तरह हैं। और दूसरा स्तर भौगोलिक होगा, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। हाँ, दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र। सुत्त निपात की टीका के अनुसार उनका प्रभाव हिमालय और उससे जुड़ी 7 पर्वत श्रृंखलाओं पर है। ये इलाका प्राचीन भारत में तपस्वियों और ध्यानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस क्षेत्र में साधना करने वालों को सुरक्षा देना उनकी एक खास जिम्मेदारी थी। और तीसरा स्तर है आध्यात्मिक अधिकार। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे? उन्हें यह शक्ति और अधिकार स्वयं बुद्ध की व्यवस्था से मिला है कि वे उन सभी प्राणियों, चाहे वे यक्ष हों या कोई और, को दंडित करें जो बुद्ध की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। अच्छा। और धम्म के मार्ग पर चलने वालों को परेशान करते हैं। उनका अधिकार सिर्फ उनकी सेना या इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि धम्म के नैतिक ब्रह्मांड में भी स्थापित है। अब तक की बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो एक शक्तिशाली, कर्तव्यनिष्ठ और न्यायप्रिय सैन्य कमांडर की है, एक आदर्श रक्षक। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। त्रिपिटक में एक प्रसंग है जो उन्हें एक बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखाता है, जो इस कमांडर की छवि से कहीं आगे है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये प्रसंग 7 गिरी यक्ष के चरित्र की असली गहराई को दिखाता है। ये सुत्त निपात के हेमवत सूत्र में आता है। हेमवत सूत्र? जी, यह दिखाता है कि वे सिर्फ एक आदेश का पालन करने वाले सैनिक नहीं, बल्कि धम्म के मर्म को समझने वाले एक प्रज्ञावान व्यक्ति भी हैं। उस सूत्र में होता क्या है? इस सूत्र में 7 गिरी यक्ष अपने मित्र हेमवत यक्ष के साथ संवाद कर रहे हैं। हेमवत को बुद्ध की शक्तियों और ज्ञान पर कुछ संदेह है। तब 7 गिरी यक्ष अपने मित्र को बुद्ध के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये आमंत्रण दिखाता है कि वे सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि धम्म के प्रचारक और दूसरों को प्रेरित करने वाले मार्गदर्शक भी थे। उनका निमंत्रण बहुत काव्यात्मक और सुंदर है। वो कुछ ऐसा कहते हैं ना कि अच्छुपण्णरसो उपोसथो। हाँ बिल्कुल, अज्जुपण्णरसो उपोसथो दिब्बारात्ति उपठिता अनुमनामम सत्थारम हंद पश्याम गौतमम। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी, हे मित्र, आज पूर्णिमा की रात है, दिव्य रात्रि उपस्थित है, चलो हम उन अनाम शास्ता गौतम के दर्शन करें।
वाह। इस संवाद में एक सैन्य कमांडर की कठोरता नहीं बल्कि एक कवि या एक गहरे भक्त की भावना है। ये कितना असाधारण है। सही बात है। और वे बुद्ध का वर्णन कैसे करते हैं ये देखिए। वे कहते हैं कि बुद्ध ने संसार के सभी बंधनों को काट दिया है। यह दिखाता है कि 7 गिरी यक्ष केवल बुद्ध की शक्ति से प्रभावित नहीं हैं, वे उनके ज्ञान और उनकी मुक्ति की अवस्था को समझते हैं। यह बात तो मुझे सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब है कि वे सिर्फ अनुशासन लागू नहीं कर रहे, बल्कि वे उस अनुशासन के पीछे के कारण यानी मुक्ति के महत्व को भी गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। वे अपने मित्र को सिर्फ एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलाने नहीं ले जा रहे, बल्कि सत्य का अनुभव कराने ले जा रहे हैं। बिल्कुल। वो एक कल्याण मित्र यानी एक आध्यात्मिक मित्र की भूमिका निभा रहे हैं। यह उनके चरित्र का सबसे ऊंचा शिखर है। एक ऐसा शक्तिशाली सेनापति जो अपने मित्र के कल्याण के लिए इतना चिंतित है कि उसे निर्वाण के मार्ग पर ले जाना चाहता है। ये उनकी छवि को पूरी तरह बदल देता है। पूरी तरह से। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? सातगिरी यक्ष की ये पूरी कहानी हमें क्या बताती है? हम एक सेनापति से शुरू हुए और एक आध्यात्मिक मित्र तक पहुंचे। ये हमें बताती है कि बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में संरक्षण या सुरक्षा का विचार केवल एक बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। इसे 7 गिरी यक्ष जैसे प्राणियों के जरिए एक ठोस रूप दिया गया है, जो खुद नैतिक आचरण और धम्म के प्रति गहरी श्रद्धा से बंधे हैं। वे शक्ति और करुणा का, या कहिए शक्ति और प्रज्ञा का एक आदर्श संतुलन है। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक भक्त और मार्गदर्शक भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी शक्ति का आधार ही धर्म है। धर्म से अलग उनकी कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यक्ष जैसी शक्तिशाली और कभी-कभी डरावनी मानी जाने वाली गैर मानवीय सत्ताओं ने भी उसे स्वीकार किया और उसकी रक्षा का संकल्प लिया। जी, और उसकी रक्षा का संकल्प लिया। ये धम्म की सार्वभौमिक अपील को दिखाता है। ये वाकई एक गहरा विचार है। ये हमें एक विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। क्या संरक्षण का विचार केवल बाहरी खतरों से सुरक्षा तक ही सीमित है? या फिर जैसा कि 7 गिरी यक्ष की कहानी से लगता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए एक आंतरिक अनुशासन और बाहरी रूप से एक सुरक्षित, सहायक वातावरण, दोनों की ही समान रूप से आवश्यकता होती है।